गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप अच्छे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। क्लास 8 इंग्लिश मीडियम है, सब्जेक्ट आज हिंदी लिया है स्टूडेंट। और हिंदी में हम कुछ आज टॉपिक हमने है जैसे आपका जीवन परिचय, जीवनी जिनको हम बोलते हैं, जीवन परिचय। जो महान व्यक्ति जिनके जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं, उन्होंने क्या ख्यातियाँ प्राप्त की, किस पद्म भूषण से उनको अलंकृत किया गया, साहित्य स्थान उनको साहित्य में क्या स्थान प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो जीवन परिचय में बच्चों जैसे आपका हिंदी है, जैसे पाठ 1 है तो उसमें लिखा हुआ है, तो हम उसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? जैसे जीवन परिचय होता है तो जीवन परिचय में सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका हिंदी है और पेज नंबर 55, उसमें जो है बहुत ही अपने भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची उल्लेखित 22 भाषाओं को बोलने वालों की संख्या लगभग 90%, जो 22 भाषाओं को बोलते हैं। ओके, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जीवन परिचय है। इनका जीवन परिचय जैसे बच्चों स्टूडेंट पेज नंबर 55 पर दिया गया है। किसका जीवन परिचय? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जीवन परिचय दिया गया है। अब जीवन परिचय बच्चों क्या होता है, जैसे किसी का मान लीजिए बच्चों को पता ना होगा स्टूडेंट को, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जीवन परिचय में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? उनके जीवन के बारे में। फिर जीवन के बारे में लिखने के बाद में फिर उनकी रचनाएं, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, की हैं। भाषा पक्ष, जिसको हम भाव पक्ष बोलते हैं, कला पक्ष, तो ये सब साहित्य में स्थान, इस तरह के इसमें बिंदु दिए जाते हैं। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए रामचंद्र शुक्ल जी हैं आचार्य, इनका हम जीवन परिचय पढ़ें। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगुना नामक गांव में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में आपकी प्रसिद्धि है। आपने मनोविज्ञान के विषयों को लेकर श्रेष्ठ निबंधों की रचना की है। आपके निबंधों की विषय के विवेचन के साथ ही आपके व्यक्तित्व की छाप रहती है। तर्क वितर्क, भाव विचार, मनोविज्ञान और साहित्य शास्त्र का संतुलन इनके निबंधों में है। इनकी भाषा सांकेतिक और परिष्कृत है ना। अब इसमें क्या है देखिए, जैसे मान लीजिए आपके ग्रंथ हैं, रचनाएं हैं, इनका निधन कब हुआ था? 1981 ईस्वी में हुआ था। जैसे हिंदी साहित्य में चिंतामणि, गोस्वामी, तुलसीदास, कहने का मतलब क्या है कि जीवन परिचय में हमें जीवन के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में और उनका देहांत, है ना, यहाँ तक जीवन परिचय में आ जाता है। फिर रचनाएं, रचनाओं के नाम, 2 रचनाएं, 4 रचनाएं जैसी होती हैं। भाव पक्ष, कला पक्ष, ये भी आपके हैं। तो इस तरह से बेटा ये जीवन परिचय मैं PDF से आपको ये लिख करके भेज दूंगा, आप इनको पढ़ें। 2 जीवन परिचय आपको भेजूंगा मैं। एक तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का, एक और हम ले लेंगे विश्वेश्वर जी का ले लेंगे, इस तरह से। अब इसके बाद में बेटा ये तो जीवन परिचय था। इसके बाद में हम क्या देखेंगे? अब जैसे हमारा शेष क्या रह गया है? प्रार्थना पत्र। एक तो आपका होता है शाला त्याग प्रमाण पत्र, ठीक है। दूसरा आपका एक बीमारी के लिए, तो ये तो बहुत सिंपल होते हैं, बच्चे लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं PDF के माध्यम से आपको लिखकर भेज दूंगा, तो आप इनको नोट करें और पढ़ें। शाला त्याग प्रमाण पत्र में तो आप जानते ही हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सरल होता है, बीमारी का भी बहुत सरल होता है। जैसे आपके फादर मान लीजिए, आपको लिखना है, विद्यालय का नाम आप लिखते ही हैं, है ना, और विषय आप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? शाला त्याग प्रमाण पत्र लेनी बाबत, है ना। इसके बाद में
आपका ये विषय हो गया। फिर आप सेवा में निवेदन है कि, है ना, मेरे पिताजी, ठीक है, शासकीय कर्मचारी हैं, शासकीय नौकरी में हैं, उनका जो है ट्रांसफ़र, स्थानांतरण मान लीजिए गुना से भोपाल या जहाँ भी हो गया है XYZ, तो वहाँ आप जाएंगे तो क्या होगा, ट्रांसफ़र हो गया, इसलिए मुझे शाला त्याग प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, मैं वहाँ पर अपना अध्ययन जारी रखूँगा, है ना। उसके लिए मुझे आवश्यकता होगी, तो कृपया मेरा शाला त्याग प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। इस तरह से हम लिख देते हैं, जर्नली भाषा है, PDF में मैंने लिख दिया है, मैं आपको सेंड करूँगा। और बीमारी का आपको पता ही है, सिक लीव का आप लिख सकते हैं उसको, तो फिर भी मैंने PDF में लिख दिया है। इसके बाद आता है बेटा आपका निबंध, ऐसे। तो निबंध में जैसे आपका एक तो मोस्ट आपका रहता है विज्ञान का चमत्कार, और आपका मोस्ट है जो नेक्स्ट क्लासों में भी आपको काम आएगा। एक अभी न्यू जो प्रेजेंट में जैसे कोविड-19 महाविश्वव्यापी, पता है विश्वव्यापी महामारी हमारे यहाँ चल रही है, तो उसके अंतर्गत जैसे कोरोना के ऊपर ऐसे, तो ये भी मैंने आपको लिख दिया है। तो ये PDF के माध्यम से मैं आपको सेंड कर दूँगा, निबंध भी आपके प्रार्थना पत्र, निबंध, ठीक है, और जीवन परिचय, ये मैं आपको PDF से सेंड कर दूँगा, तो आप उन्हें नोट करें और पढ़ें। ओके, और न्यू टॉपिक के साथ हम फिर आपसे कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेटा गुड बाय।